देख रहे विवेक, याद है अदिति शर्मा? अदिति शर्मा ऑनलाइन गेमिंग का उसे चस्का तो लग ही गया था। जैसे ही उसने अपना ऑनलाइन गेमिंग शुरू किया, गेन भी हुआ। गेन होने के बाद टीडीएस काट कर उसे पैसे भी मिले। अब उसने क्या किया कि जाकर किसी अरे गहरे से रिटर्न फाइल करा लिया, और रिटर्न फाइलिंग वाले ने सारे इनकम को अदर सोर्स में एडजस्ट कर कर बेसिक एग्जाम्पशन वगैरह का बेनिफिट लेकर उस पर टैक्स लगवा दिया। ठीक है, टैक्स रिलीफ भी मिल गया उसे, टैक्स बंद करवा दिया, मतलब एक तरीके से सारा का सारा टैक्स खत्म, रिफंड मंगवा दिया अकाउंट में। जानते हो रिफंड आ गया। अब उसे नोटिस आया है डिपार्टमेंट से। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? भाई यही तो दिक्कत है, लोग समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ऑनलाइन गेमिंग का आजकल प्रचलन चला हुआ है, इसमें जब भी आपका इनकम क्रेडिट हो रहा है उसको वो 30% के रेट से 115 बीबीजे में टीडीएस काट के उसको डिडक्ट करके और आपको क्रेडिट कर रहे हैं। और उस पे अब हो क्या रहा है कि लोग प्रोफेशनल के पास ना जाकर कि दो पैसा ज्यादा लगेगा, किसी से भी फाइलिंग करवा ले रहे हैं। और किसी से भी फाइलिंग करवा रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि उनका इनकम शो करते हैं और उसके अगेंस्ट में ये लोग डिडक्शन ले लेते हैं। जबकि ये सेक्शन क्लियर बोलता है कि ऑनलाइन गेमिंग से जो भी आपको इनकम हुआ है उस पे ना ही आपको कोई डिडक्शन मिलेगा, ना ही कोई आपको बेसिक एग्जेम्पशन का ये मिलेगा, ना ही अदर किसी भी टाइप का कोई डिडक्शन मिलेगा। और लोग वैसे करवा के रिफंड तो करवा दे रहे हैं। अब उन्हें नोटिस आ जा रही है, और जब नोटिस आ रही है तो फिर अब वो बड़े बड़े प्रोफेशनल के पास दौड़ रहे हैं, और जो काम पहले 100 रुपया में होना था अब उसका 10,000 फेंक रहे हैं। यही होता है, लोगों को समझ नहीं आती है ये चीज। तो इस हिसाब से हम लोग इसे अच्छे से समझे। किसी प्रोफेशनल जैसे हमारा फर्म है प्रोफ्यूजन, यहाँ आकर स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस जैसे हॉर्स रेस विनिंग, लॉटरी विनिंग्स और विनिंग फ्रॉम गेम्स, पजल्स, लूडो, इस तरीके के जितने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो करेंसीज के गेम हैं, किसी अच्छे प्रोफेशनल से रिटर्न फाइल कराएं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचे, वरना 3 गुना टैक्स दीजिए और साथ में पेनाल्टी भी भरी।